नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम जो अभी हुआ है जुलाई में, उसमें आयोग की अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कहने का मतलब है जो कोचिंग संस्थान है, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा अपनी अपनी आंसर की बताई गई हैं और आंसर की में भिन्नता पाई गई है। बीपीएससी जब अपनी आधिकारिक आंसर की जारी करेगा तो उसमें बहुत भिन्नता पाई जाएगी। इसलिए अभी आपसे निवेदन है कि जितनी भी फेमस कोचिंग है उनकी आंसर की से थोड़ा सा परहेज करें और बीपीएससी का वेट करें। लेकिन फिर भी अभी जो 5-6 आंसर की मुझे मिली है, मैंने सबको देखा है, उसके बाद सब में अलग अलग उत्तर जो हैं वो 15-20 प्रश्नों के हैं जिसमें अलग अलग उत्तर बताए जा रहे हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर कोचिंगों में भिन्नता पाई जा रही है और जहाँ पर आपको कुछ बोनस अंक भी मिल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, जिसमें ब्लड रिलेशन आया था, पीआरटी में ही क्वेश्चन था। इसमें जेंडर ही क्लियर नहीं था, लेकिन इसका ऑप्शन जो है एम दिया है काफ़ी कोचिंग संस्थान ने, तो हो सकता है इसका आंसर एम हो, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर एम दिया है और कुछ कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर इनमें से कोई नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लिखा है, भारत हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के निम्न किस राजनीतिक दल ने दिया है। तो काफ़ी कोचिंगों ने इसका आंसर भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों को बताया है। और काफ़ी प्रतिष्ठित कोचिंग है जिन्होंने इसका आंसर केवल भारतीय जनता पार्टी बताया है। आयोग की आंसर की आएगी, उसी से आपको पता चलेगा इसका वास्तविक आंसर क्या है। इसमें भी भिन्नता पाई गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह है, निम्नलिखित में बिहार की सबसे पुरानी कौन सी परियोजना है। तो इसका आंसर दामोदर घाटी परियोजना है। अगर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए दामोदर घाटी जो परियोजना थी, पहली पंचवर्षीय जो नींव पड़ी थी, तभी इसका स्थापना की गई थी। लेकिन तब बिहार एक था, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड भी था, वो सब बिहार का ही हिस्सा था। अगर वहाँ के रेफरेंस में देखी जाए तो इसका आंसर दामोदर नदी घाटी सही है, अन्यथा इसका आंसर कोसी भी सही है। तो दोनों ने अलग अलग बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल विद्रोह जो सिंधु और कान्हू ने किया था 1955-56। कुछ कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर केवल संथाल दिया है, कुछ ने छोटा नागपुर की जनजाति खानादेश, ये तीनों ही कर से संबंधित थे, इसके बारे में बताया है। तो बीपीएससी आंसर की क्लियर करेगी। कृपया जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी फेमस यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा आंसर की जो मिलाई जा रही है वो अभी तक गलत दिख रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या अधिकतम है। देखिए, इसमें ना क्षेत्रफल की बात की गई है और ना प्रतिशत की बात की गई है। अगर इसमें प्रतिशत की बात की जाती तो इसका आंसर मेघालय आएगा, अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो इसका आंसर नागालैंड आएगा। तो ये है, इसमें विवाद है, काफ़ी कोचिंगों ने अलग अलग उत्तर दिया है। इसमें बीपीएससी का क्या उत्तर होगा फाइनल, ये देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय कार्यकाल किसने वापस लिया था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय कर्जन थे, लेकिन 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो वहाँ लॉर्ड हार्डिंग ये तो थे, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, यहाँ पर द्वितीय ऑप्शन नहीं है। तो कुछ कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग दिया है और कुछ कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं दिया है। आयोग देखेंगे इसका आंसर क्या मानता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सेंसस जनगणना के ऊपर बिहार जाति सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में क्या उजागर हुआ। तो कुछ कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर 63.14% ओबीसी वाला दिया है और कुछ कोचिंग संस्थान ने एक से अधिक आंसर दिया है। आयोग देखते हैं क्या आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में ही, बीपीएससी प्री के पेपर में ही ये क्वेश्चन आया है। वहां पर 2 बार क्वेश्चन आया है, दोनों बार अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दिया है। पहली बार दिया है लौटते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसके बारे में भी ऑप्शन दिया है, ये मैंने खुद क्वेश्चन पढ़ा है और अगले में ही उत्तर दिया है पश्चिमी विक्षोभ। तो बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया है, ये मैं नहीं बता सकता किस में आया है, लेकिन प्री में आया। अम्लीय वर्षा का प्रदूषक क्या है, यहाँ पर भिन्नता पाई गई है, क्योंकि काफी कोचिंग संस्थान SO2 और CO2 भी बता रहे हैं। जी, होता तो दोनों ही है, लेकिन अगर यहाँ पर मुख्य प्रदूषक पूछा जाता तो आप SO2 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रदूषक नहीं, केवल प्रदूषक ही माना गया है। तो हो सकता है इसका आंसर भी 1 और 2 दोनों हो जाएं। तो यहाँ पर भी भिन्नता पाई गई है दोनों कोचिंग संस्थानों में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में कथन करिए। ये तो स्थायी गैस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये मध्यमंडल नहीं, संताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर इसमें सी और ई में कोई ऑप्शन होगा। अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने अलग अलग आंसर दिया है, देखना होगा कौन सी कोचिंग संस्थान आयोग को प्रमाणित कर पाती है, लेकिन फिलहाल अलग अलग उत्तर दिए गए हैं। तो ये भी एक विवादित प्रश्न है। बायोगैस क्वेश्चन है, बायो
गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? इसमें काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी कोचिंग संस्थान कह रहे हैं मीथेन भी है, हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। दरअसल इस क्वेश्चन को कुछ लोग समझ नहीं पाए। प्रमुख घटक की बात की गई है तो प्रमुख घटक जो है इसका मीथेन ही होता है और इसका वास्तव में आंसर भी मीथेन ही ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है जैव भार का पिरामिड, जैव ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही बनता है। जैव भार और संख्या का पिरामिड उल्टे भी बन सकते हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर भी एक से अधिक ऑप्शन है और कहीं कहीं पर जैव भार का पिरामिड भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? लघु, सूर्य से और दीर्घ। देखिए इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, सूर्य। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी ने, मुझे याद है जब मैं बीपीएससी का पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे याद है अभी भी, उन्होंने दीर्घ पार्थिव विकिरण केंद्र माना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उसमें सूर्य ऑप्शन भी था लेकिन उन्होंने दीर्घ वाला माना है। ये मैंने क्वेश्चन खुद ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोनार का प्रयोग, ये घटना चक्र का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो घटना चक्र पढ़ के गए होंगे उन्होंने लगाया होगा समुद्र की गहराई का पता लगाने में और लूसेंट में भी यही दे रखा है। लेकिन दरअसल जब इसको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग या शैल के लिए भी किया जाता है। तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर ठीक है, ये बात एक से अधिक ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है CAA, ये शायद 11th और 12th के पेपर में ये क्वेश्चन था। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया का आवेदन निष्पादन किया जाता है। अगर देखिए आपने सुना होगा मोटा भाई को, कहने का मतलब है अमित शाह जी को, वो लगातार CAA NRC पर बोलते रहते हैं। तो देखिए इसमें जनगणना विभाग भी आंसर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय भी आ सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, अगर गृह मंत्रालय हुआ तो इनमें से कोई नहीं ठीक हो जाएगा। जनगणना विभाग हुआ तो यहाँ पर दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी तकनीक मृत पुनर्जीवित दिखा सकती है? कौन सी तकनीक है? तो देखिए ChatGPT, ये दोनों तो है ही नहीं। AI के बारे में आप कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो इसमें AI और इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में UPI का चालू अपना UPI की मदद से के लिए, तो देखिए नेपाल ने शुरू किया था UPI भारत की मदद से, लेकिन मॉरिशस ने भी शुरू किया है। यहाँ पर कहीं भी पहला और आखिरी नहीं लिखा है, तो इनमें से मॉरिशस भी हो सकता है और नेपाल दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, भारत की मदद से ही इन सभी ने शुरू किया है, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो कुछ भी आंसर हो सकता है। फिलहाल अभी हमारे पास यही है और बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल जितनी भी कोचिंग संस्थान है उनकी मदद से जो आंसर की मिली है, जो पढ़ा है हमने, वो आपको बताया। आगे 10-12 प्रश्न PRT में और हैं जिस पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। हो सकेगा तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन क्वेश्चनों पर विवाद है और दरअसल आयोग क्या मानता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी सबसे तेज और सबसे सटीक आपको दे दी जाएगी।